नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सुनी है भक्त प्रहलाद की वो अद्भुत और प्रेरणादायी कथा, जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से कोई भी संकट टल सकता है और सबसे बड़ा अत्याचार भी हार सकता है। ये कथा केवल एक बालक की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, भक्ति और अहंकार के बीच हुए संघर्ष का शाश्वत प्रमाण है। हजारों वर्ष पूर्व जब संसार पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब एक ऐसा दैत्यराज हुआ, हिरण्यकश्यप। वो इतना बलवान और अहंकारी था कि चाहता था कि पूरी सृष्टि केवल उसे ही भगवान माने और जो भी उसका विरोध करे उसका विनाश कर दे। परंतु उसी के महल में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद, जिसके हृदय में केवल भगवान विष्णु का नाम बसा था। नन्हा बालक हर पल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता और विष्णु भक्ति में लीन रहता। एक ओर था पिता का घोर अत्याचार, तो दूसरी ओर थी बेटे की अटूट आस्था। यही आस्था, यही भक्ति हमें ये संदेश देती है कि जब हृदय में सच्चा विश्वास हो, तो कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी ही प्रचंड क्यों न हो, भक्त को डिगा नहीं सकती। आइए आज हम विस्तार से सुनते हैं वो अमर गाथा, जहां एक छोटे से बालक ने अपनी निष्ठा और भक्ति से पूरे संसार को दिखा दिया कि भगवान हर जगह विद्यमान है। बहुत समय पहले, जब संसार में असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था, तब एक महान परंतु अहंकारी असुर राजा हुआ, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन साधनाएं की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी घोर साधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मैं दूंगा। हिरण्यकश्यप के मन में केवल एक ही अभिलाषा थी कि वो इस संसार में अजेय बन जाए, अमर हो जाए। उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न तो कोई मनुष्य मुझे मार सके, न कोई पशु। न दिन में मेरी मृत्यु हो, न रात में। न धरती पर मेरा अंत हो, न आकाश में। न किसी अस्त्र से मेरा नाश हो, न किसी शस्त्र से। और न ही कोई देवता, असुर या कोई जीव मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे दैत्यराज, तेरा वरदान तुझे मिल गया। परंतु स्मरण रहे, ये जगत नियमों से चलता है। अहंकार में मत डूबना। लेकिन वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप का हृदय अहंकार से भर गया। वो सोचने लगा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। न देवता, न दानव, न मनुष्य, न पशु, न अस्त्र, न शस्त्र, न दिन, न रात। मैं इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब लोग मेरी पूजा करेंगे, मुझे ही ईश्वर मानेंगे। धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य में यह आदेश जारी कर दिया कि अब कोई देवताओं की पूजा नहीं करेगा। न कोई विष्णु का नाम लेगा, न शिव का, न किसी और देवी देवता का। हर गली, हर नगर, हर घर में केवल उसका ही नाम गूंजना चाहिए। उसने कहा, जो भी मुझे भगवान मानेगा वही जीवित रहेगा, और जो मेरा विरोध करेगा उसका विनाश निश्चित है। लोग भयभीत हो गए, क्योंकि हिरण्यकश्यप केवल राजा नहीं था, बल्कि वरदान के कारण असाधारण शक्ति से संपन्न था। उसकी सेना प्रचंड थी, उसका आतंक चारों ओर फैल चुका था। देवता भी उसकी शक्ति से घबराने लगे। परंतु इस अहंकारी राजा का एक पुत्र था, प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म तो असुर कुल में हुआ था, लेकिन उसके मन में शुरू से ही भक्ति का बीज अंकुरित था। कहा जाता है कि गर्भ में ही जब उसकी माता ने ऋषि नारद के आश्रम में समय बिताया, तब प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति समा गई थी। जब अन्य बालक खेलकूद में समय बिताते थे, तो छोटा सा प्रहलाद गहन ध्यान में बैठकर केवल भगवान का स्मरण करता। उसके मुख से हर समय केवल एक ही नाम निकलता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके हृदय में अटूट विश्वास था कि भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालन करता है, वे ही सबसे बड़े ईश्वर है। हिरण्यकश्यप अपने महल में जब ये देखता कि उसका पुत्र उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा, तो उसका क्रोध और भी भड़क उठता। वो कहता, प्रहलाद, मैंने आदेश दिया है कि अब इस जगत में केवल मेरा ही नाम लिया जाएगा, फिर तू बार बार विष्णु का नाम क्यों जपता है? परंतु बालक प्रहलाद निडर होकर कहता, पिताश्री, आप मेरे लिए पूज्य है, लेकिन मेरे हृदय के भगवान केवल श्री विष्णु है। वे ही मेरे रक्षक हैं, वे ही सबके स्वामी हैं। आपका आदेश मैं मान सकता हूँ, परंतु अपने प्रभु का नाम लेना कभी नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर गरजता, अरे मूर्ख, तू मेरा पुत्र होकर मेरा विरोध करता है? जब पूरा जगत मेरा नाम ले रहा है, तब तू उस विष्णु को पुकार रहा है? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? प्रहलाद शांति से मुस्कुराता और कहता, पिताश्री, जो भगवान हर जगह है, जो मेरे प्राणों में बसते हैं, उनका नाम लेने से मुझे कभी भय नहीं हो सकता। मृत्यु तो उन पर आती है जो भगवान से दूर है, भक्त को मृत्यु भी छू नहीं सकती। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध आग की तरह भड़क उठा।
वो सोचने लगा, ये छोटा बालक मेरे राज्य के आदेश को तोड़ रहा है। अगर इसका आदर्श लोगों तक पहुंच गया तो लोग फिर से विष्णु भक्ति करने लगेंगे। इसका अंत करना आवश्यक है। और यहीं से शुरू होती है भक्त प्रहलाद की कठिन परीक्षाएं। समय बीतता गया। राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गुरु शुकाचार्य की शाला में शिक्षा के लिए भेजा। वहां अन्य बालक युद्ध विद्या, राजनीति और असुरों की महिमा सीखते थे, परंतु प्रहलाद वहां भी केवल एक ही बात सिखाता, हे मित्रों, इस जगत में केवल भगवान विष्णु ही सर्वोच्च है। उनकी भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है। राज्य, धन, वैभव ये सब क्षणभंगुर है। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में है। गुरुजन हैरान थे कि यह बालक, जिसका जन्म असुर कुल में हुआ, कैसे विष्णु भक्ति में इतना लीन है। ये समाचार धीरे धीरे महल तक पहुंचा। जब हिरण्यकश्यप को ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र गुरुकुल में भी विष्णु का नाम जपता है, तो उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने गर्ज कर कहा, अगर यह बालक मेरा कहा नहीं मानेगा तो मैं इसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दूंगा। फिर उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए। हाथियों के नीचे डालना, महल के आंगन में विशाल क्रुद्ध हाथियों को लाया गया। राजा ने आदेश दिया, इस बच्चे को इन हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दो। सभी सैनिक भय से कांप उठे। निर्दोष बालक प्रहलाद शांत भाव से खड़ा रहा। उसके होठों पर केवल ये जप था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही हाथी आगे बढ़े, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। वे हिंसक हाथी पल भर में शांत होकर प्रहलाद के चरणों में झुक गए। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अगर हाथी इसे नहीं मार पाए तो मैं इसे ऊंचाई से गिराकर नष्ट कर दूंगा। सैनिकों ने छोटे से बालक को एक ऊंचे खड़ी चट्टान पर ले जाकर नीचे धकेल दिया। सभी ने सोचा, अब तो प्रहलाद का अंत निश्चित है। परंतु जैसे ही वो गिरा, भगवान विष्णु की अदृश्य बाहों ने उसे थाम लिया। प्रहलाद सुरक्षित भूमि पर उतर आया, मानो धरती स्वयं उसे गोद में लेकर बैठ गई हो। अब राजा ने भयानक विषधर नागों से भरा हुआ एक गड्ढा तैयार किया। उसने कहा, देखते हैं कि यह विष्णु तुझे इन सर्पों से कैसे बचाते हैं। प्रहलाद को उस गड्ढे में डाल दिया गया। चारों ओर फुफकारते हुए सर्प, जिनके फन पर जहर टपक रहा था। लेकिन जैसे ही वे प्रहलाद के पास आए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। वे शांत होकर उसके चरणों को चाटने लगे और प्रहलाद ध्यान में मग्न भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। राजा ने अंततः अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उस अग्निकुंड में जा बैठ। देखते हैं तेरे विष्णु अब इसे कैसे बचाते हैं। होलिका प्रहलाद को लेकर भयंकर अग्निकुंड में बैठ गई। लपटें आसमान तक उठने लगी। जन जन ने सोचा, अब प्रहलाद का अंत निश्चित है। परंतु चमत्कार हुआ। अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद सुरक्षित, अडिग, अपनी भक्ति में लीन वहीं बैठा रहा। उसके होठों पर अब भी वही जप था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर बार जब राजा ने प्रहलाद को मृत्यु देने की कोशिश की तो भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। कभी अदृश्य शक्ति, कभी धरती माता, कभी दिव्य आभा, हर रूप में भगवान उसकी रक्षा करते रहे। राजा का क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वो सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या है इस बच्चे में, मैं लाख कोशिश करूं फिर भी यह जीवित बच जाता है। क्या सचमुच वह विष्णु हर जगह विद्यमान है? परंतु उसका अहंकार उसे सच्चाई स्वीकारने नहीं देता था। और इस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति राजा के अत्याचारों से टकराती रही। क्योंकि आगे आता है वो क्षण जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद से पूछता है, तेरा विष्णु कहाँ है? समय बीतता गया। राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के असंख्य प्रयास किए, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अंततः राजा का क्रोध और अहंकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। एक दिन दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए हिरण्यकश्यप ने अपने नन्हे पुत्र प्रहलाद को सामने बुलवाया। दरबार में चारों ओर सैनिक, मंत्री और असुर योद्धा खड़े थे। सभी की सांसें थमी हुई थीं। वे जानते थे कि आज राजा का क्रोध प्रलय बनकर बरसने वाला है। राजा ने प्रचंड गर्जना की, अरे प्रहलाद, तू मुझे भगवान क्यों नहीं मानता? मैं इस संसार का स्वामी हूँ। देवताओं को मैंने पराजित कर दिया, तीनों लोकों पर मेरा शासन है। फिर भी तू उस विष्णु का नाम लेता है? कहाँ है तेरा विष्णु? मुझे दिखा तो सही। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें छोटे से बालक पर थीं, पर प्रहलाद भयभीत नहीं हुआ। उसके चेहरे पर अलौकिक शांति थी, मानो स्वयं ईश्वर उसकी आत्मा में विराजमान हो। प्रहलाद ने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। वे केवल वैकुंठ में ही नहीं, बल्कि इस धरती पर, आकाश में, आपके भीतर और मेरे भीतर, हर जगह है।
वे कण कण में विद्यमान है। जहां भी आप दृष्टि डालेंगे वहां आपको वे मिलेंगे। राजा क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। उसने व्यंग्य से कहा, तो क्या तेरे विष्णु इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, वे इस स्तंभ में भी है। वे कहीं भी नहीं बल्कि हर जगह उपस्थित है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपना गदा उठाया और प्रचंड वेग से उस पत्थर के स्तंभ पर प्रहार किया। नरसिंह अवतार का प्रकट होना जैसे ही गदा स्तंभ से टकराए, पूरा राजमहल कांप उठा। भूकंप जैसा कंपन धरती में फैल गया। आकाश में बिजली कौंधने लगी। चारों ओर गर्जन की ध्वनि गूंज उठी। और तभी उस स्तंभ से एक विकराल, अद्भुत और अद्वितीय रूप प्रकट हुआ। वो थे भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, आधा नर और आधा सिंह। उनकी अयाल अग्नि की लपटों की तरह लहरा रही थी। नेत्र सूर्य और अग्नि समान चमक रहे थे। नख तेज धार वाले अस्त्रों जैसे थे। उनकी गर्जना से आकाश फटने लगा, सागर की लहरें उठने लगीं। सारी सृष्टि थर थर कांपने लगी। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाने शुरू कर दिए। सभी ऋषि, मुनि और देवगण उस दिव्य रूप को देखकर जयकार करने लगे। हिरण्यकश्यप अचंभित रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके अहंकार को तोड़ने स्वयं भगवान ऐसे अनोखे रूप में प्रकट होंगे। उसने क्रोध में शस्त्र उठाए और नरसिंह भगवान पर आक्रमण किया। परंतु भगवान की गति इतनी तीव्र थी कि वो असुर राजा उनके सामने टिक ही नहीं पाया। यह वो क्षण था जब ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान का रहस्य एक एक कर खुलने वाला था। जिस अहंकार पर हिरण्यकश्यप गर्व करता था, आज उसी अहंकार का अंत सुनिश्चित था। न आधा दिन, न आधी रात, संध्या समय समय ठीक वही था जब न तो दिन कहा जा सकता था, न रात। सूर्य अस्त हो रहा था और अंधकार धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। ये संध्या की घड़ी थी, वो समय जो न दिन के अधिकार में था, न रात के। और यही समय चुना गया था हिरण्यकश्यप के अंत के लिए। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न तो कोई मनुष्य उसे मार सकता है, न कोई पशु। परंतु भगवान ने वो रूप धारण किया जो न पूरी तरह मनुष्य था, न पूर्ण पशु। ये था नरसिंह का अद्भुत स्वरूप, मानव का शरीर और सिंह का मस्तक। उसके नख बिजली की तरह चमक रहे थे और उसकी गर्जना आकाश पाताल को हिला रही थी। ये दिव्य रूप स्वयं में ही हिरण्यकश्यप के वरदान की सीमाओं का उत्तर था। राजा सोचता था, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सकता, परंतु भगवान ने शस्त्र का प्रयोग ही नहीं किया। न कोई तलवार, न कोई भाला, न कोई धनुष बाण। उन्होंने अपने तीखे, तेज नखों से हिरण्यकश्यप का वध किया। ये प्रमाण था कि जब ईश्वर दंड देते हैं तो किसी बाहरी अस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। उनकी अपनी शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड को भेदने के लिए पर्याप्त है। हिरण्यकश्यप को यह भी विश्वास था कि न धरती पर कोई उसका अंत कर सकता है, न आकाश में। लेकिन नरसिंह भगवान ने उसे धरती और आकाश के बीच, राजमहल की चौखट पर, अपनी गोद में रख लिया। वो स्थान न धरती था, न आकाश। इस प्रकार वरदान का ये बंधन भी टूट गया। और फिर नरसिंह भगवान ने अपने प्रचंड नखों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वो असुर, जो स्वयं को अमर समझता था, जो सोचता था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता, आज उसी के वरदान की सीमाएं उसकी मृत्यु का कारण बनी। उसके प्राण निकलते ही पूरा राजमहल कांप उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। ऋषियों ने जय विष्णु का उद्घोष किया। धरती ने मानो राहत की सांस ली। जब ये सब हो रहा था, प्रहलाद भगवान का नाम जपते हुए मंत्रमुग्ध खड़ा था। उसने देखा कि उसकी अटूट भक्ति ने अत्याचार के साम्राज्य को हिला डाला है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और प्रेमपूर्वक कहा, वत्स प्रहलाद, तेरी अटूट भक्ति ने ही मुझे इस रूप में प्रकट होने को विवश किया है। तेरी निष्ठा ने संसार को दिखा दिया कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरे पिता को भी आपके चरणों की शरण मिले। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरे पुण्य और भक्ति के प्रभाव से तेरे पिता को भी मुक्ति प्राप्त होगी। और इस प्रकार भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा ने संसार को यह अमर संदेश दिया कि चाहे कितना भी बड़ा अत्याचारी क्यों न हो, भक्ति और सत्य की शक्ति के आगे उसका अंत निश्चित है। दरबार में सिंहासन हिल रहा था। हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के नखों में जकड़ा छटपटा रहा था। पूरा महल दहशत से कांप उठा। सैनिक भाग खड़े हुए, मंत्री स्तब्ध रह गए। देवताओं की जय जयकार आकाश में गूंजने लगी। उस क्षण संपूर्ण सृष्टि ने देखा कि चाहे कितना भी बड़ा असुर क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। भक्ति और सत्य की शक्ति असीम है। प्रहलाद की अटूट श्रद्धा ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
हिरण्यकश्यप का अंत केवल एक राजा का अंत नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब अहंकार मनुष्य को अंधा करेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। और इस प्रकार संध्या समय नरसिंह भगवान के दिव्य अवतार ने संसार को ये शाश्वत संदेश दिया, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश निश्चित है। भक्त की विजय और दुष्ट की पराजय सृष्टि का सनातन नियम है। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद राजमहल में सन्नाटा छा गया। चारों ओर केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, जय नरसिंह भगवान की, जय नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का तेज इतना प्रचंड था कि देवता तक उनके समीप आने से भयभीत थे। सभी ने विनम्रता से प्रार्थना की, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तभी नन्हा प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में आ पहुंचा। उसके नयन अश्रुपूर्ण थे, परंतु उनमें भय नहीं, केवल भक्ति और प्रेम की आभा थी। प्रहलाद ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे हर संकट से बचाया, हर परीक्षा में मेरी रक्षा की। परंतु प्रभु, मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति अटूट बनी रहे और मेरे पिता को भी आपके चरणों में शरण मिले। नरसिंह भगवान की आंखों का तेज धीरे धीरे कोमलता में बदल गया। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया, उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, वत्स, तू सच्चे भक्त का आदर्श है। तेरी निष्ठा, तेरी भक्ति और तेरे विश्वास ने ही मुझे इस रूप में प्रकट होने को विवश किया। तेरी भक्ति से ही तेरे कुल को मोक्ष मिलेगा, और यह जग सदा याद रखेगा कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर सदैव अपने भक्त के साथ होते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास हर संकट को दूर कर सकते हैं। जब मनुष्य का विश्वास डगमगाता नहीं, तो स्वयं भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं। धर्म की विजय और अधर्म का नाश सृष्टि का सनातन नियम है। और इसी संदेश के साथ आइए हम सब मिलकर उस दिव्य मंत्र का जप करें, जो भक्त प्रहलाद के होठों पर हर पल था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र की यह ध्वनि आपके जीवन में शांति, विश्वास और भक्ति का संचार करे। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें। भक्ति और विश्वास की शक्ति को फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें। इस दिव्य कथा से प्रेरित होकर अपने अनुभव कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।